कारण यह है कि देश को बचाना है। देश को जो गुंडागर्दी करने वाले हैं, जो देश के अंदर, भारत के अंदर छल कपट करने वाले हैं, जैसे केजरीवाल साहब है, वो छल कपट कर रहे हैं देश के साथ, देश को गुमराह कर रहे हैं, उनको हटाना है दिल्ली से। इसलिए इस तरीके धूप क्या और भी तापमान बढ़ जाए तब भी हमें उनके लिए बैठना पड़ेगा। आप बोले केजरीवाल जी छल कपट कर रहे हैं और केजरीवाल जी बोल रहे हैं कि मोदी जी की तानाशाही है। मोदी जी की तानाशाही होती तो देश तरक्की कैसे करता? ये तो उनका एक झुलावा है, छलावा है, एक छलकपटी है वो तो इसी तरीके, अब मैं कहना नहीं चाहता, जिस तरीके से हमारे समाज में कहना है, जिस तरीके से जनानियां नखरे करके गुड़गुड़ाती है ना, वैसे नखरेबाज है ये केजरीवाल नखरेबाज है। हाँ जी, अरे वो तो छलकपटी है बहुत तगड़ा। वो अपने आप को दिल्ली का बेटा बताते हैं कि दिल्ली का बेटा तो जब बताते थे ना, जब वो अपने अन्ना हजारी थे ना, उनके साथ आया था, कहता मैं तो चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं तो कुछ लूंगा नहीं, मैं तो पैदल चलूंगा, मैं तो हवाई जहाज पे नहीं घूमूंगा। आज शीश महल बना रहा करोड़ों का, लेकिन उसके बाथरूम बन रहे 60 करोड़ रुपए लग गए, उसके अंदर पर्दे बन रहे इतने महंगे महंगे, उसके लिए वही पैसा गरीबों को देता। तब हम जानते केजरीवाल बहुत अच्छा है, वो तो छलकपटी है, केवल दिखाता है कि मैं तो, मेरी तो माताएं हैं, मेरी बहनें हैं, ये सब झूठ है, वो उसका छलावा है, वो सिर्फ देश को गुमराह कर रहा है। और आने वाले भविष्य में जो इसके साथ चलता है, वो समझ लो अपने आप को भी बेच रहा है। ये देश और उग्रवादियों के साथ मिला है। अभी आपने देखा किस तरीके फंडिंग ली इसमें, आपको पता है, किसान आंदोलन में बैठे हुए, और ये फंडिंग ले रहा है, वहां किसके लिए ले रहा है? देश को बर्बाद करने के लिए। ये कन्हैया जैसे को हाथ मिला रहा है, जो कहता है टुकड़े होंगे 1000, ये क्या है? नेता ऐसे कहते, देश को बर्बाद करने वाला नेता कहते हैं उसे। देश को जो सही दिशा पे लाए, ऐसे हमारे मोदी जी, उन्होंने इतने काम किए हैं। अगर मैं इसके ऊपर गिनती कराऊंगा आपको, सबसे पहले कोरोना आया देश के अंदर, दिल्ली के अंदर, पूरे भारत में, दिल्ली ने हाथ खड़े कर दिए, ये केजरीवाल ने, हमसे नहीं रुका जी, मर रहे जी, अब कैसे हम बचाएं इनको? तो केजरीवाल और भाई अमित शाह ने यहाँ पर अपनी ड्यूटी लगाई और उनको मरने से बचाया, ऑक्सीजन दी, जबकि ऑक्सीजन फुल है। हम फैक्ट्री चलाते हैं, हमें पता ना ऑक्सीजन कितनी मिलती है, इसीलिए जितना चाहिए उतना ऑक्सीजन लो। परंतु ये धोखेबाज ऐसा था, कह रहा जितने मरने दो, ऐसा व्यक्ति है ये छलकपटी है। मैं बार बार कहता हूँ, ये केजरीवाल नहीं है, ये कंजरीवाल है। हाँ, ये केजरीवाल नहीं है, कंजरीवाल है। इसलिए ये जो हरकतें दिखा रहा है, इसको आप चाहिए, जिस तरीके ये आया था, मैं भी कह रहा हूँ, हमने भी वोट इसे डाला है, परंतु ये छलकपटी ऐसा निकला कि देश के साथ दिल्ली को बर्बाद कर दिया। आज देखो, ये सड़कें का विकास होना चाहिए, कहता है मोदी हमें काम नहीं करने देते, यहाँ का जो गवर्नर है वो काम नहीं करने देता। काम के लिए आपको रोका है, आप माइक चला रहे हैं, आपको हमने रोका है, आप लगा रहे हो ना हमारे सामने माइक, तो क्यों लगा रहे हो? क्योंकि आपको आवश्यकता है प्रचार करने की, तो अगर आप काम करें तो प्रचार आपका वैसे ही होगा। आप पानी दे रहे हो, एक तरफ सड़ा हुआ पानी मिल रहा है, सीवर एकदम भरा हुआ लपालप, कहते हैं दोहरी नीति खेलते, ये दोहरी नीति करने की क्या जरूरत है? सच्चा सिपाही वही होता है जो देशभक्ति में अपना जीवन त्याग दे, अपने लोभ लालच न करे। आप ये जब हटेगा ना, तो इसके पास अरबों रुपया मिलेगा। और मैं कह रहा हूं इस माइक के माध्यम से, जितने भी इसके रिश्तेदार हैं, सबके पास पैसा पहुंचा दिया इसने, ताकि कोई कहे ना कि मेरे पास पैसा है। आप समझ गए बात को? और पूछो, क्या पूछते हो? ये बताइए, आप अभी आप बोल रहे हैं कि केजरीवाल जी ने शीश महल बना लिया, उसके साथ पंजाबी बाग का फ्लाईओवर भी तो बना रहा है। भाई साहब, वो फ्लाईओवर नहीं बना रहा है, वो छलकपट दिखा रहा है। अब तक बन के एक तरफ हो जाना चाहिए था, वो तो एक नखरे है, उसको जुमला है, बना रहा है कि फ्लाईओवर बना रहा हूँ। वो पंजाबी बाग में फूल रहा था, पंजाबी बाग में मेरी विधानसभा है वो, और मैं देख रहा हूँ किस तरीके से बनाया। ये वो तो सिर्फ छलावा कर रहा है, वो सिर्फ एक महल बना दिया। और वो केजरीवाल ने जो कहा अपना शीश महल बनाया ना, एक पुल बनाने से, एक मुख्यमंत्री माननीय श्री मदन लाल खुराना जी ने, आज किसी को यहाँ नहीं पता है, जो बड़े नेता है, कार्यकर्ता, उनको पता है, केवल एक दिन के अंदर 90 पुलों का उद्घाटन किया था। कितने? 90 फ्लाईओवर का।
90 फ्लाईओवर का एक दिन में उद्घाटन किया था। किसने किया था? ये मदन लाल खुराना जी। और इसके ऊपर आरोप लग गया, मदन लाल खुराना के ऊपर आरोप लगा 1 लाख रुपए का। उन्होंने तत्काल सीट छोड़ दिया सहज रूप में। ऐसे होते त्यागी, भारतीय जनता पार्टी के सिपाही ऐसे त्यागी होते। ये लाखों रुपए के लिए, करोड़ों रुपए के लिए अंदर बंद हो गया, राजनीति वही अंदर से चला रहा था। क्यों नहीं छोड़ता सीट? ये अगर इतनी ईमानदार होता तो ये सीट को छोड़ देना चाहिए। जब इसके ऊपर आरोप लग गया, जब इसका आरोप वो सिद्ध हो गया, और उसके बाद जब ये नहीं होता सिद्ध तो ये अपने राजनीति संभालता। ऐसे छलकपटी को देश के अंदर राज करने का बिल्कुल जरूरत नहीं है, और देश के लोग उसको बिल्कुल नकारते हैं। आज ये जिस तरीके से फंडिंग करा, जिस तरीके से देश के साथ गद्दारी कर रहा, ये देश में रहने वाला नहीं है। इसको तो बाहर भेजा जाएगा पाकिस्तान में। मैं आपको इस माइक के माध्यम से कह रहा हूं, जो मैं कहता हूं एडवांस में वो बिल्कुल पूरा होता है। ये अपने आप भाग जाएगा, देखना, ये जाएगा अमेरिका में शरण लेगा, या जाएगा वहां कनाडा में शरण लेगा। ये ऐसा व्यक्ति है, ये आने वाले टाइम में इसके साथ यही होने वाला है। और बोलो क्या कहते हैं? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद सर। जय हिंद। सर ये बताइए, अभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर, सांसद के ऊपर महिला पहलवानों के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगता है, और विपक्ष उस पर खुल करके हंगामा करता है, पहलवानों का जाकर के जंतर मंतर पर समर्थन करता है। क्या कहना चाहेंगे इस विषय में आप? वो विपक्ष की एक सोची समझी साजिश है। ऐसा किसी ने भी कोई भी उनके साथ गलत नहीं किया। अब तो खुद जो इनकी नेता है, बड़ी नेता, जो राज्यसभा सांसद भी है, स्वाति मालीवाल जी के साथ कितना गलत और कितना घटिया काम आम आदमी पार्टी के जो मुखिया है अरविंद केजरीवाल जी, उनके पीए ने किया, और उसको ये लेके घूमते भी रहे। अब ये इनके समर्थन में ना वो महिला पहलवान आ रही है स्वाति मालीवाल जी के, और ना आम आदमी पार्टी जो महिलाओं की सुरक्षा की चरित्र की बात करते हैं वो कोई नहीं आ रहा, और सारे उन्हीं को ट्रोल कर रहे हैं। किसको? स्वाति मालीवाल जी को। इनका सोमनाथ भारती जिसने अपनी धर्मपत्नी को कुत्तों से कटवाया, इनके और जितने विधायक थे यहाँ के मंगोलपुरी के, जो राशन कार्ड लेके महिला के साथ यौन शोषण किया, तो वो इन पे आरोप लगते रहे हैं। और इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। ये जो कहते हैं वो कभी नहीं करते हैं, और सिर्फ एक भ्रम फैला के बात को समाज में पेश करते, जो कि जनता को जल्दी पता लग जाता है। और दिल्ली में 7 सीटों में उनकी ऐसी हार होगी कि अगली बार ये हिम्मत ही नहीं कर पाएंगे कि कोई और गठबंधन करे, क्योंकि पहले भी इनको हरवाया था, इनकी जमानतें जब्त कराई थी, इसलिए डर के मारे, सिर्फ मोदी जी के डर के मारे, कि जनता ने इनको ऐसा धोया कि ये दो जो एक दूसरे को मिट्टी में मिलाने की कसम करते थे, और केजरीवाल ने कांग्रेस को मिट्टी में मिला के दिल्ली में आया, उसी से हाथ मिला लिया। तो आप ये देखिए ना कि डर के आगे जीत है। डर के आगे जीत है, किसका डर है? दिल्ली की जनता का और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का। तो ये इकट्ठे होकर लड़ रहे हैं। इस बार जनता उनकी ऐसी जमानत जब्त कराएगी कि वो दोबारा 2 बंदे भी हिम्मत नहीं करेंगे, 4 भी हिम्मत नहीं करेंगे कि हम बीजेपी के प्रत्याशी के आगे चुनाव लड़ सके, ना इतनी उनकी हिम्मत है। केजरीवाल जी बोले हम 7 के 7 सीटें जीत रहे हैं, आप बोले हम जीत रहे हैं। केजरीवाल जी ने तो ये भी कहा था कि मैं दिल्ली को पेरिस बनाऊंगा, सिंगापुर बनाऊंगा, बोला था ना जी। अभी उन्होंने ये भी कहा था कि मैं कूड़े के पहाड़ हटाऊंगा। ये नहीं बोला था कि वो कूड़े का पहाड़ तो यथा रहेगा, और घर घर में, मोहल्ले मोहल्ले में, हर वार्ड में इस वक्त कूड़े का पहाड़ है। आप भी अगर रिपोर्टिंग करते होंगे तो जितने भी वार्ड में आप जाएंगे, वहां पे केजरीवाल जी ने अपना वादा निभाया और कूड़े का पहाड़ बनाया। इसीलिए वो कह रहे हैं कि 7 सीटें भी जीतेंगे। ये इनका भ्रम जाल है, और दिल्ली की जनता समझदार है, वो अन्य राज्य की तरह बेवकूफ नहीं बनेगी अब। और केजरीवाल की ऐसी जमानत जब्त होगी, मैं फिर बता रहा हूँ कि जिंदगी में चुनाव लड़ने की हिम्मत ही नहीं कर पाएगा दिल्ली में। ऐसे उनको सबक सिखाया जाएगा दिल्ली की जनता के माध्यम से। इसलिए केजरीवाल कह रहा है 7 जीतेगा, वो तो कह रहा है कि 5 तो 40 सीटें जीत जाऊंगा, उसके कहने में कुछ नहीं होता, क्योंकि वो एक नंबर का झूठा और फर्जी व्यक्ति है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप।